परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं। आज की इस आराधना को हम अपने प्रभु के नाम में शुरू करेंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। महान जीवन सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवादित हैं कि प्रभु परमेश्वर आपने हम सबको प्रभु परमेश्वर कलीसियाई संगति करने का मौका दिया। यूं तो प्रभु परमेश्वर रविवार को अब भी हम ऑनलाइन माध्यम के जरिए से अपनी आराधना कर रहे हैं, पर प्रभु धन्यवाद कि आपने यह अवसर प्रदान किया कि हम शुक्रवार को प्रभु आपके भवन में इकट्ठा होकर आपकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के इस आराधना के लिए, जबकि प्रभु परमेश्वर गीतों का गाना, वचन का पढ़ना, वचन का मनन चिंतन करना, ये सब प्रभु परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो। और प्रभु आप में हम सब अपने उस वचन की मन्ना को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें, और प्रभु परमेश्वर इस समझ को प्राप्त करें कि हमारे लिए कितना आवश्यक है कि हम आपके संग बने रहें, आपके साथ साथ बने रहें, क्योंकि प्रभु आपके साथ हम प्रभु परमेश्वर आशीष में तेजस्वी हैं, अपने जीवन की सेवाओं को भली भांति पूरा कर सकते हैं। और प्रभु परमेश्वर अगर आपका साथ हमारे जीवन में नहीं है तो प्रभु हमारे जीवन अंधकार से भरे हुए हैं। इसलिए आवश्यकता है कि प्रभु हम इस बात को समझें। प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन में प्रभु वचन के मनन चिंतन के जरिए से हम इस बात को समझ सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हमद सिताइश में मिलकर गीत गाएंगे। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो
आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 5वां रविवार मना रहे हैं। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप चाहते हैं कि सब प्राणी बचाए जाएं और सबको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो। वर दीजिए कि जैसे आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा प्रथम प्रेरित भेजे गए थे, वैसे ही कलीसिया उनके नाम से बीमारों की सेवा, दलितों की सहायता निरंतर करती रहे और आपके प्रेम का शुभ संदेश सुनाती रहे। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय प्रभु यीशु के संदेश वाहकों के अधिकार का आधार प्रभु यीशु के साथ उनका जीवित संबंध है। आइए हम इसी विषय पर आज के बाइबल के पाठ को, जो पुराने नियम से शुरू होता है, और उसके बाद आगे के पाठों को हम सुनेंगे। पुराने नियम के पाठ के लिए हम निकालेंगे पहला राजा उसका 19वां अध्याय, पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत तक। पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब वे वहां से चल दिए और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपनी माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से पाठ के लिए हम निकालेंगे दूसरे पाठ के लिए प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4था अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 22वीं आयत तक। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 13वीं आयत से लेकर उसकी 22वीं आयत तक। यहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, तब हम उन्हें धमकाएं कि वे उस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इससे पूर्व कि हम परमेश्वर के वचन में चलें,
हम स्तुति आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे और इस आगे के गीत के द्वारा परमेश्वर की नजदीकी का एहसास करते हुए उसके वचन को सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार करें। हर लम्हा हर घड़ी पुकारो तेरा नाम, यहोवा एली है तू मेरा प्रभु महान। हर लम्हा हर घड़ी पुकारो तेरा नाम, यहोवा एली है तू मेरा प्रभु महान। हर कदम पर साथ है यहोवा ओरी मेरी रोशनी, अंधेरा मिटाता है तू। हर कदम पर साथ है मार्गदर्शक मेरा, यहोवा ओरी मेरी रोशनी, अंधेरा मिटाता है तू। यहोवा बारा सृष्टिकर्ता, रचा है तूने मुझे। जान दी जिस्म और रूह अपना दिया, यहोवा बारा सृष्टिकर्ता, रचा है तूने मुझे। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, यहोवा शम्मा है तू, संग मेरे सदा रहता है। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, यहोवा शम्मा है तू, संग मेरे सदा रहता है। कायनात
चरवाहा मेरा, अद्भुत युक्ति वाला, बुद्धि में निपुण, यहोवा रोही है तू, सच्चा चरवाहा मेरा। कोई हानि न होगी मुझे, यहोवा माक्षी है तू, मेरा शरण स्थान। महान जीवन सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए और प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं और प्रभु परमेश्वर इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे हम आपके उस कार्य के लिए जो आपने हमारे लिए नियुक्त किया है अपने अधिकार को निरंतर अपने जीवन के साथ बनाए रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस बात को भली भांति समझ सकें कि प्रभु परमेश्वर अगर आपका साथ हमारे साथ है तो प्रभु परमेश्वर हमारा अधिकार हमारे जीवनों में बना हुआ है। प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपकी दया को चाहते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 5वां रविवार मना रहे हैं और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट मैसेंजर is based on their living contact with him. Authority of messenger is based on their living contact with him. यानी मेरे और आपके अधिकार के बारे में अगर मैं जीवंत बात समझना चाहूं तो ये जरूरी है कि मेरा जीवन प्रभु से जुड़ा हुआ हो। मेरा अधिकार तभी जीवित रह सकता है एक परमेश्वर के दास या एक परमेश्वर के चेले या एक परमेश्वर के विश्वासी के रूप में जब मैं प्रभु यीशु क्रिस्त से जीवित रूप से जुड़ा हुआ हूं। और आज हमारे सामने 2 जगहों से विशेष रूप से हमने पढ़ा है जहां से हम मनन चिंतन करेंगे। पहला राजा उसका 19वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से लेकर उसकी आखिरी आयत तक, जहां हम कॉल ऑफ एलीशा को देखेंगे, किस प्रकार से एलीशा बुलाया गया, उसकी बुलाहट हुई और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों का वृत्तांत देखेंगे जो प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमको मिलता है। प्रिय भाइयों, हम इस बात को जानते समझते और बूझते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है या किसी भी अन्य कार्य क्षेत्र में किसी और अधिकारी से जुड़ा हुआ है, उसका अधिकार तब तक ही रहता है जब तक वो उस अधिकार क्षेत्र में है या उस अधिकार से जुड़ा हुआ है। यानी अगर उसका जुड़ाव अपनी उस सेवा से खत्म हो जाए तो उसका अधिकार भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, स्वतः खत्म हो जाता है। मैं और आप इसी नियम के अनुसार अपनी सेवाओं को अर्पित करते हैं और इसी नियम के चलते आज हम इस विषय को देखते हैं कि मेरी और आपकी अथॉरिटी एज क्राइस्ट मैसेंजर है, एक परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त के सेवक होने के नाते या प्रभु यीशु क्रिस्त के चेले होने के नाते मेरा और आपका अधिकार इस बात पर आधारित है कि मेरा जीवन
उसके जीवन से जुड़ा हुआ है या नहीं। और इसके लिए आवश्यकता है साथ चलने की। अगर आप यहां एलीशा को देखें, जब एलिया उसके पास आता है और जब एलिया अपनी चादर उसके ऊपर डालता है, उस समय एलीशा अपने बैलों को लेकर क्या कर रहा था? खेत जोत रहा था। और जब खेत जोत रहा था तो आप समझेंगे, जानेंगे कि एक प्रकार से वो अपने व्यवसाय में, जिसमें वो अब तक लगा हुआ था, अपने कार्य को बड़ी फुर्ती से कर रहा था। कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसे ये नहीं पता था कि आज मेरे इस व्यवसाय का अंतिम दिन है। वो पूरे जोश के साथ अपने कार्य को कर रहा था। पर जब एलिया आता है और एलिया अपने उस चादर को उसके ऊपर डालता है, एक प्रकार से परमेश्वर की बुलाहट उस चादर के जरिए से, उसकी आत्मा के जरिए से उस तक पहुंचती है, तो एलीशा क्या करता है? एलीशा एलिया के पास पहुंचता है, उसके पीछे दौड़ता है और क्या कहता है? उत्सुकता है उसकी कि वो एलिया के पीछे आए, पर क्या मांग कर रहा है? कि अपने माता पिता को चूम ले। और जब एलिया उससे बातचीत करता है तो एक प्रकार से उसको झटकता भी है, क्योंकि वो कहता है लौट जा, मैंने तुझसे कुछ नहीं किया। या जिस प्रकार कई बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब वो कई बार लोगों को टेस्ट करते थे और कहते थे कि मुझे तुझसे क्या काम। पर यहां ये व्यक्ति इन रिस्पॉन्स क्या करता है? कुछ कहता नहीं, वापस लौटता है और एक प्रकार से अपने व्यवसाय को इस प्रकार से अंत कर देता है कि वो वापस उस व्यवसाय में पहुंच ना पाए। उस हल को जिसको वो जोत रहा था, उस हल को वो आग लगा देता है। 2 बैल लेता है, उनको पकाता है, अपने लोगों को खिलाता है और क्या करता है? उसके बाद एलिया के पीछे हो लेता है। टोटल सबमिशन एंड अ कंटिन्यूड लाइफ विद द पर्सन हु इज कॉलिंग। यहां एलिया एलीशा को बुला रहा है और एलीशा की बुलाहट इस प्रकार की नहीं है कि एलीशा अपने व्यवसाय में बना रहे और एलिया की बुलाहट की ओर अपनी दृष्टि करे। नहीं, वो अपने व्यवसाय का पूरा त्याग करता है और पूरे त्याग करने के बाद वो उसके पीछे हो लेता है। और पीछे होने का मतलब ये नहीं था कि वो वापस बार बार अपने घर आ रहा था। पूर्णतः वो उसके पीछे पीछे चलता। और हम जानते हैं कि जब एलिया उठाया जाता है और एलीशा को वो आत्मा मिलता है, तब भी एलीशा की ये जो आदत थी वो एक बहुत बड़ी आशीष के रूप में उसके जीवन में साबित हुई, जहां उसको दूना भाग उस आत्मा का मिला जो एलिया के पास था। क्योंकि एलिया बार बार जगह जगह जा रहा था उस आखिरी दिन में और एलीशा उसके पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उसको परमेश्वर के उस तरीके में जिसमें परमेश्वर एलिया को उठा रहा था उसको देख लेगा तो वो उस आत्मा को प्राप्त कर लेगा। और इसलिए उसकी इतनी उत्सुकता थी कि वो उसके पीछे पीछे लगा था। प्रिय भाइयों, अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, अगर मैंने और आपने विश्वास को धारण किया है, तो मेरा निरंतर उसके पीछे चलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब मैं उसके पीछे चलूंगा तभी मेरा लिविंग कांटेक्ट, मेरा जीवंत स्पर्श मेरे परमेश्वर के साथ होगा और उसका होना मेरे और आपके जीवन के लिए, मेरे और आपके अधिकार के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में भी हम इसी बात को देख रहे हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह से जुड़े होने के कारण वो यहूदियों के सामने, उन तमाम लोगों के सामने जो उनको ट्रायल पर ले रहे हैं, बड़े निडर होकर बातचीत कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान दें 13वीं आयत में, तो आप देखेंगे कि वहां लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, ये महासभा के सामने खड़े हैं, जब उनके जवाब को सुन रहे हैं, साहस देखा, तो ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। सी, देखा आपने, इनकी क्रेडिबिलिटी
या ये जो कह रहे हैं, इनका विश्वास, इनकी निडरता जो ये दिखा रहे हैं, वो ये साबित कर रही है और इनको दर्शा रही है महासभा के लोगों को कि ये अनपढ़ हैं, पर इनकी ये निडरता या इनकी ये अथॉरिटी जिससे ये अपने कार्यों को कर रहे हैं, जिससे इन्होंने ये चंगाई की है, वो अथॉरिटी किस बात से आती है कि वे यीशु के साथ रहे हैं। दे हैड अ लिविंग कॉन्टैक्ट विद क्राइस्ट। एक जीवंत स्पर्श उनका प्रभु यीशु मसीह के साथ था, एंड दैट बिकेम देयर अथॉरिटी। वो उनका अधिकार बन जाता है और इसलिए वो चंगाइयां कर रहे हैं। महासभा को जब ये पता पड़ता है तो आगे देखिए वो क्या करते हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। विरोध करना चाह रहे थे चेलों का, पर क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जो अथॉरिटी चेलों के पास थी वो जीवित थी, और वो जीवित इसलिए थी क्योंकि उनका कांटेक्ट प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवंत रूप में था, और उस सामर्थ्य, उस अधिकार के द्वारा चंगाइयां हो रही थी, जिस अधिकार को देखकर, जिस सामर्थ्य के कार्य को देखकर वे विरोध में होने के बावजूद कुछ ना कह सके। यू नो, रियली आवर अथॉरिटी कम्स फ्रॉम क्राइस्ट। हमारा जो अधिकार है वो प्रभु यीशु क्रिस्त से आता है। और जिस दिन मैं और आप इस बात को समझेंगे, उस दिन मेरे को और आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं हो। सिर्फ क्या करना है? सिर्फ अपने कांटेक्ट को, अपने स्पर्श को अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ बनाकर रखना है, क्योंकि वहीं से मेरा और आपका अधिकार आता है, वहीं से चेलों का अधिकार आया। और इस महासभा ने उन्हें धमकाया, डराया, ये कहा कि उसके नाम का प्रचार मत करना, पर उन्होंने क्या कहा? जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, वो हम उसको अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को कैसे अनसुना करें। सो मेनी अ टाइम्स, कई बार मैं और आप अपनी अथॉरिटी कहां कॉम्प्रोमाइज करते हैं? जब मैं और आप अपनी निगाहें परमेश्वर से छोड़कर कहां लगाते हैं? धरती पर लगाते हैं। बहुत सारा विरोध देखते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां देखते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों को देखते हैं जहां हमें लगता है कि अब हमें अपनी दृष्टि वहां से हटाकर यहां लगानी चाहिए और किसी प्रकार से हम अपने मैनेजमेंट को करें। बट प्रियो, अगर मेरी दृष्टि पूर्णतः मेरे प्रभु पर बनी रहेगी तो मेरे को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी अथॉरिटी, मेरा अधिकार उसमें बना हुआ है, और उसके अलावा मेरा अधिकार कोई मुझसे ले नहीं सकता। सो प्रिय भाइयों और बहनों, हम और आप जो विश्वासी हैं, हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम उस गीत को गाते हैं, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। कैसे करेंगे ये काम? तब करेंगे जब मेरा और आपका, हम सबका जीवंत संबंध हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहे, क्योंकि मेरा और आपका अधिकार, एक विश्वासी होने का अधिकार, सिर्फ और सिर्फ उसी के पास से आता है। परमेश्वर आप सबको बहुत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपकी ओर से पाया, और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि, आपकी दया का हाथ, आपकी सामर्थ्य हमें से प्रत्येक के साथ बनी रहे, ताकि प्रभु परमेश्वर वो आशीष और अधिकार जो हमने आपके सेवक होने के नाते, आपके चेले होने के नाते पाया विश्वास के जरिए से, प्रभु हम इस बात को समझ सकें, इस बात की जांच पड़ताल कर सकें कि वो अधिकार कहीं फेड तो नहीं हो गया है, कहीं धूमिल तो नहीं हो गया है, क्योंकि उस अधिकार का धूमिल होने का सिर्फ एक कारण होता है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त से अलग हो गए। और इसलिए प्रभु उन्हें पाए कि हम आप में बने रहें, ताकि आपका अधिकार हम में बना रहे और हम अधिकार के साथ सामर्थ्य के कार्यों को अपने जीवनों से कर सकें। आपकी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें, सबको प्रभु परमेश्वर स्वस्थ रखें। इस कोविड के समय में प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि अब तक जैसे आपने हम सबको बचाया है, प्रभु आगे भी आप हमें इस थर्ड वेव से, विशेष रूप से हमारे बच्चों को इस थर्ड वेव से बचाने का सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मदद से आसमान पर होती है जमीन पर। हमारे रोज के आज हम बख्श, जिस कसूर को माफ करते तुम हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़े बल्कि बुराई से बचो, क्योंकि बादशाह
खुदा चला हमेशा दी रही है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष रूप से हमारी कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।